अच्छा, आज जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये गौस पाक के बारे में एक ऐसी स्टोरी मंसूब की हुई है इन सुन्नी उलमा ने कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से बातें लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो देखें पहले, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए। फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आई एम सॉरी बाबू। माँ ने कहा, बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा, अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्या दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा, कैसी गलती? कहा, मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? बेटा तूने ऐसा क्यों किया? था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने खौफ से देख लिया। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें ये गौस पाक कहते हैं, इनके बारे में ये जो बात मंसूब की हुई है, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस बात को अग्री नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप सूरह आराफ की आयत नंबर 188 पढ़ें तो आपका अकीदा इल्मुल गैब क्लियर हो जाएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि इनसे कह दो कि मैं तो अपनी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। मैं तो गायब का इल्म नहीं रखता, मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। अगर मैं गायब का इल्म रखता होता तो मैं कसीर तादाद में अपने लिए खैर जमा कर लेता। मैं तो महज डर सुनाने वाला हूँ और खबर सुनाने वाला, डर सुनाने वाला हूँ। ये मैं आयत का मफहूम बता रहा हूँ, आप लोग खुद वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिएगा सूरह आराफ की आयत नंबर 188, तो आपको पता लग जाएगा कि जब ये पावर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नहीं दी थी कि वो खुद से इल्मुल गैब की बात कर सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मुल गैब उतना ही बताने का हुक्म था जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बताते थे। तो ये फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ये बात कैसे कर सकते हैं कि वो माँ के पेट में ये चीज़ें देख रहे थे और माँ के पेट में उन्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें पता लग गई थी। ये सब कहानी है। अगर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना ही फॉलो करने वाले हैं तो गुनियत तालिबीन के पेज नंबर 45 पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नमाज पढ़ने का तरीका लिखा हुआ है। उस तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो वही तरीका है जो बुखारी और मुस्लिम में है कि रुकू में जाने से पहले और रुकू में जाने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और हर ओड रकत में दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और हर ओड रकत में बैठ कर उठना और तवर्रुक बैठना। पूरी की पूरी जो उनकी नमाज का तरीका वही अडोप्ट किया हुआ था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, जो बुखारी और मुस्लिम में है। वहां पर जब हम इन्हें ये बताते हैं तो कहते हैं जी वो हम्बली थे। अच्छा, जब आपके पीरां दे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हम्बली थे तो फिर आप क्यों हनफी हो? क्या उनकी तहकीक नाकिस थी? क्या उन्हें नहीं पता लगा कि रफुल यदैन मनसूख हो गया? बकौल आपके, आप कहते हैं रफुल यदैन मनसूख हो गया, तो आपके इतने बड़े पीर को पता नहीं लगा रफुल यदैन मनसूख हो गया? उन्हें पता नहीं लगा कि नमाज का सुन्नत तरीका क्या है? असल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बहुत इल्म वाले थे इंसान। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये जो इन्होंने किस्से कहानियां बनाए हुए हैं, ये सब उनसे मंसूब किए हुए हैं, उन पर झूठ बांधा हुआ है। ऐसी चीजें उनके लिए कहना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।